एक्स्ट्रा इनिंग को आप उठा रहे हो। That's true. पंडित जी अगर नहीं होंगे तो पूजा कैसे होगी? तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 1884 से यहाँ टेस्ट मैच हो रहे थे जी। इतना बड़ा स्कोर टेस्ट मैच में कभी नहीं हुआ जितना पिछली इनिंग। जब सबको लगा कि खत्म हो गया, बंदा एक जगह दूसरी ओर से पकड़ा हुआ है, उसने लगा हुआ है। 92 में पहले तो इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेले, रवि भैया ने दो धो के उसका काम कर दिया। इसमें ये मास्टर थे। आई मीन ये नहीं रहे अब, यू नो आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट मिस करता है इनको। आपने वो शक्ल देखी मेरी? कहाँ भेजो? ऊपर ही करो, ऐसे था ना। स्ट्रगल नहीं थी, वो सही था बिल्कुल। एक्स्ट्रा इनिंग को आप उठा रहे हो। That's true. पंडित जी अगर नहीं होंगे तो पूजा कैसे होगी? तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अपने आप का। पता नहीं था, आप अपने PR को साथ लेके आए हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप देख रहे हैं कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। और भाई मैच का हाल जो भी हो, यहाँ का माहौल ये है कि मजे तो करने हैं भाई, क्योंकि क्या है, क्रिकेट जब तक चलती रहे और इस शो जब तक चलता रहे तब तक मजे होते रहेंगे। अगला आइटम क्या लाए हैं बरखुद्दार? तो उसके लिए जी वापस हम जा रहे हैं स्टेडियम में। वहां पे मोहतरमा है संजना, जो कि बताएंगी कि उस स्टेडियम में क्या क्या हुआ है खास। ओल्ड ट्रैफर्ड जाएंगे अभी? ओल्ड ट्रैफर्ड। ओके, पासपोर्ट लाइए। इस स्टेडियम के कई मजेदार किस्से हैं, तो हमने आज सोचा कि हम आपको कुछ किस्से सुनाएं। तैयार? लेट्स गो। Beautifully played by Tendulkar. 1990 में एक 17 वर्षीय सचिन तेंदुलकर, हाँ वही बच्चा जो अपनी स्कूल की किताबों को किट बैग में लेकर घूमता था, उन्होंने यहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर नाबाद 119 रनों की पारी खेली और वो बन गया उनका टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहला शतक। Here's a fun fact for you, उस टाइम पर वो दूसरे सबसे यंग खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा हो। One of the youngest ever to hit a Test match 100. चलते हैं 1983 में शेन वॉर्न की सबसे पहली गेंद ऑन इंग्लिश सॉइल, और हुआ क्या, उन्होंने डाली बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिससे माइक गैटिंग हुए हक्के बक्के। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 21.94 की औसत से 129 विकेट लिए इंग्लैंड में और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। First ball in Test cricket in England for Shane Warne. And he's done it. Flips off stump. Gatting doesn't know what's happened. भरा हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड, 2005 के एशेज सीरीज में 5वें दिन का ड्रामा और 20,000 ऐसे फैंस जो इस स्टेडियम के अंदर घुस भी नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया ने किसी तरह रोमांचक तरीके से इस मैच को ड्रॉ करवाया। रिकी पॉन्टिंग के 156 रनों की पारी ने इस मैच को बचाया और ये बन गया एक ऐसा टेस्ट स्पेक्टिकल जो लोग आज भी याद करते हैं। Here we are. Brett Lee has done it. An amazing performance by Australia to bat through the day. And the 21,000 that had poured in at 8 o'clock in the morning poured out wondering where it had gone wrong. उन्नीस में जिम लेकर ने इस मैदान पर ऐसा कुछ कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। एक टेस्ट मैच में 19 विकेट, एक ऐसा रिकॉर्ड जो गेंदबाज आज तक नहीं तोड़ पाए हैं और आगे चलकर भी ये आंकड़े शायद कोई ना तोड़ पाए। ओल्ड ट्रैफर्ड में गेंदबाजों का एक अलग ही रुतबा है। पवेलियन एंड को 2017 में जेम्स एंडरसन एंड के नाम से नवाजा गया था उनके 704 टेस्ट विकेटों को ऑनर करने के लिए, और दूसरी ओर है द ब्रायन स्टेथम एंड, जो है एक और लैंकाशायर लेजेंड। दो लेजेंड, एक ग्राउंड। इस मैदान से जुड़ी कई और कहानियां हैं जो हम आपको कभी और सुनाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। We'll see you soon. थैंक यू सो मच संजना। बहुत मोमेंट्स हैं, इनमें से कौन से पिक किए जाएं? आपका फेवरेट? पॉन्टिंग सर।
156 जब सबको लगा कि खत्म हो गया, बंदा एक जगह दूसरी ओर से पकड़ा हुआ है, उसने लगा हुआ है एंड इन दैट इनिंग जो लोग बात नहीं करते, तो उसने गियर शिफ्ट करे। कभी कभी एशली जायल्स आए गेंदबाजी करने के लिए, टेकन हिम ऑन, फिर जब अच्छे गेंदबाज वापस आए, तेज गेंदबाज, डिफेंस। नाइस। मैं चाहूंगा कि लंच ब्रेक में ये वाली इनिंग्स भारत के बल्लेबाजों को दिखाई जाए फॉर इंस्पिरेशन के जब आपको लगे खत्म हो गया हो तो नहीं, इट्स नॉट ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स, इट्स नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। मेरे इतिहास में एक और चीज दर्ज हो गई ना, अच्छा है वो इसमें नहीं दिखाया कि 1884 से यहाँ टेस्ट मैच हो रहे थे जी। इतना बड़ा स्कोर टेस्ट मैच में कभी नहीं हुआ जितना पिछली इनिंग में या 627 लास्ट स्कोर था। और ये 669 हुआ है। तो इसे आंकड़े तो बदलते रहते हैं। बॉल ऑफ द सेंचुरी। I love that. That's my favorite actually. वो मेरी favorite है। शेन नहीं, बॉल बहुत जैसे ना लगे रहे बहुत। इससे अब क्या बात करें, पर बॉल ऑफ द सेंचुरी, वो एक बॉल को 100 साल में सबसे बेहतर कहना, वो मुझे नहीं पता। मार्केटिंग है सर, मार्केटिंग है, पर मैं चलो उसको छोड़ दें, पर सिर्फ अगर आप इस बॉल को देखें सर, ये मतलब ये बॉल है कि गुड़गांव में चलती हुई गाड़ी बिना इंडिकेटर के टर्न कर गई इतना। जिन्होंने डाली वो तो अभी रहे नहीं, पर जिन्होंने खेली वो अभी है। उनसे पूछिए, उनसे बेहतर कौन बताएगा। आशु भाई, फर्स्ट एवर बॉल इंग्लैंड में, जस्ट थिंक अबाउट इट अजय भाई, मतलब ये इसमें प्लानिंग तो नहीं होगी कुछ? नहीं, अगर प्लानिंग होती तो दूसरी भी ऐसी गिरती, तीसरी भी ऐसी, चौथी भी ऐसी है। इसको स्लो मोशन में देखने का मजा है एक्चुअली में। आप अगर स्लो मोशन देखा ही है फिर से। नहीं, 2 दिन से इतनी बात हो रही है, स्लो मोशन में देख रहे हैं ना, तो गौर कीजिएगा, ड्रिफ्ट इसे कहते हैं। ड्रिफ्ट आपकी स्पिन के विपरीत जाए ना, वो काम की ड्रिफ्ट है। यहाँ से छोड़िए, गिरी है वो लेग स्टंप के बाहर, इसलिए बल्लेबाज आउट हुआ है। जहां से आपने छोड़ी है और जहां आपकी स्पिन नहीं हो रही उसी तरफ जा रहे हो ना, उसे सीधी गेंद कहते हैं, ड्रिफ्ट नहीं। जब टर्न ना हो रही हो तो फिर बात ड्रिफ्ट पे आ जाती है ना, कुछ और बचा ही नहीं। नहीं, टर्न हो तो वो ड्रिफ्ट काम की है ना ये। नहीं, जिस पर लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी अगर आप बात करें ना, अगर राइट हैंडर खेल रहा है तो उनका भी ड्रिफ्ट, जैसे जिस तरीके से फ्लाइट में वो थोड़ा ड्रिफ्ट, रविंदर जाडेजा कि वो जब पिच में अगर थोड़ी मदद थी तो वो वही से 150 पे थे बल्लेबाज, अगर वो बाहर घूमती नहीं तो फिर वो बल्लेबाज के बल्ले पे लगती है। वो पहले उनके हाथ से थोड़ी अंदर और पड़ने के बाद बाहर। रियली गुड। एक इनकी एक और भी बॉल थी ना जो लेग के पीछे से। अरे इनकी 150 बॉलें ऐसी हैं, लोग यहाँ ढूंढते थे, वहां लगती थी, वहां जाते थे, यहाँ लगती थी। ये तो इनका शोल्डर थोड़ा सा हल्का हो गया था, नहीं तो ये आप 93 से 92 में पहले तो इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच खेले, रवि भैया ने दो धो के उसका काम कर दिया। फिर 6-8 महीने साल बाद ये आए इंग्लैंड। इस टेस्ट मैच से लेके जब तक उनका शोल्डर खराब नहीं हुआ, दुनिया का कोई बैट्समैन नहीं है जो उनको खेल पाता था। क्योंकि ये ड्रिफ्ट थी, ये स्पिन थी, उसके साथ फ्लिपर होता था इनका, जो सबसे बड़ा वेपन था। तो आप स्पिन को नहीं तो खेलने के लिए पीछे खेलते ना, तो वो भी इतना अच्छा चलता था। फिर जब उनकी शोल्डर में जब इंजरी हुई तो वो गेंद उतनी अच्छी उनसे नहीं गिरती थी। उसके बाद ही है हम सब उस दौरान जो बच गए बल्लेबाज, इसलिए बच गए। नहीं, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ बच गए। आप पीरियड देखिए और बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी इनको नहीं पकड़ पाता था। क्योंकि ये एक तो होता है स्किल होती है आदमी के पास कि यार स्पिन है, बिन है, उसके अलावा जो ये टॉप फ्लोर है ना, वो सबसे तगड़ा था इनका। और जो बेस है वो तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। कहीं से भी नहीं, आप मारोगे कहाँ इस आदमी को, या तो स्किल में किसी को बीट करते हैं आप, या मेंटली आप किसी को बीट करते हैं। और फिर एक होता है ना कि एक जुझारूपन है, मतलब ये लाइफ किंग साइज है। कल फारूक सर को देखा ना, 87 पे कैसे जी रहे हैं ये मतलब नॉट कंपैरिजन, नॉट एज अ इंसान, एज अ आदमी का जो नेचर होता है जी, वो नेचर वैसा था। तो इस आदमी को बीट करना इम्पॉसिबल था। ये तो उनकी इंजरी ने उनको मार दिया, फिर भी 800 विकेट ले गए। इवन आफ्टर दिस, जब ये भारत आए हैं, ऐसे बड़े टाइम थे कि जब भारतीय बल्लेबाजों ने काफी इनको मारा है। नहीं, और ऐसे भी बड़े टाइम थे, अरे बड़ा मारा है सब। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया है कि वहां की पिच पे जब आप तेज गेंदबाजी की बात करते हैं, वहां पर भी उन्होंने 3-3, 4-4 आउट किए हमें। तो खेल में जब आप इतने सारे जब मैचेस होते हैं और ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो इतने नंबर ऑफ मैचेस खेलते हैं, तो आपको हर तरीके की चीज देखने को मिलेगी। जी हाँ, डेजर्ट स्टॉर्म में भी देखा था हमने, जब सचिन पाजी ने
काफी रन मारे थे यहाँ पे, मारेंगे ऑब्वियसली, आप विकेट लेंगे, रन भी, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि जीरो तो सचिन तेंदुलकर ने भी बनाए थे, तो खराब दिन तो फील्ड पे सबका ही आएगा, बिल्कुल। सिर्फ अच्छे दिन तो हो ही नहीं सकते। नहीं इनके भी दिन हैं, ऐसा नहीं है कि पिद्दी नहीं हुई है, बड़ी बड़ी वो भी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सारी पिद्दी जितनी भी है वो उनकी शोल्डर इंजरी के बाद की है, उससे पहले नहीं होने दी इन्होंने। इन्होंने बोला रवि भैया ने निकल के उनको मारा था, उसके अलावा सबको छकाया। मेरे को एक मुरलीधरन साहब का ऐसा याद आता है, नवजोत सिंह सिद्धू जब तक मुरली सर सिर्फ ऑफ स्पिन होती थी, 1 2 3 छक्के ही छक्के, जब वो बॉल बाहर डालने लगे ना तो उसके बाद पार्टी खत्म। कूदते के साथ ही जो बॉल पहले रखे थे अब वो गेंदबाज जप्पी। नहीं वो नहीं तो रखे थे, जब वो उल्टी आई तो क्या हुआ, ठोको ताली। तो ये एक पीरियड होता है खेल में, ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेट कर गए तो हमेशा ही करते रहेंगे। ग्रेट प्लेयर्स यही थे जो होते हैं, वो वापस आते रहे। आपने ठोको इधर ताली की, फिर कोई नया शॉट निकाल के लाए, फिर वो उसका तोड़ निकाल के लाते हैं। एक एवोल्यूशन प्लेयर की होती रहती है। अगर एवोल्यूशन हो रही है, और ग्रेट प्लेयर्स में एक चीज पक्का देखेंगे आप, गुड तो सारे ही होते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जब वो शुरू करते हैं अपना करियर और खत्म करते हैं ना, वो प्लेयर ही अलग नजर आएंगे आपको, क्योंकि वो एवोल्यूशन चलती चली गई, क्योंकि सामने वाला भी तो ग्रेट है किसी टीम का, तो वो आपको मात देता है, अगली बार आप कोई नया मात ढूंढ के लाते हैं। इसमें ये मास्टर थे। आई मीन ये नहीं रहे अब, आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट मिस करता है इनको। फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।